नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। मैं श्यामधर मिश्रा आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आज एलटी का सामाजिक विज्ञान का टेस्ट पेपर नंबर 5 है। इसके पहले मैंने 4 करवा दिया है। आप लोग देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। बहुत दिन बाद मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी, तो आज से कंटिन्यू वीडियो होगा डेली। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। गांधी जी सामाजिक परिवर्तन चाहते थे। ऑप्शन है ए अस्थाई, बी अस्थाई, या सी हिंसक, या डी बुर्जुआई। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए अस्थाई। दूसरा है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार न्याय भय का शिशु और निर्बलों की आवश्यकता है? निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार न्याय भय का शिशु और निर्बलों की आवश्यकता है? ए उग्रवादी, बी यथार्थवादी, सी परंपरावादी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी यथार्थवादी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। प्लेटो द्वारा समर्थन किया जाता है प्रजातंत्र का, निरकुंश तंत्र का, अभिजन्य तंत्र का, या डी भीड़ तंत्र का। तो इसका राइट आंसर होगा बी सी होगा अभिजन्य तंत्र का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्रांति का जन्म असमानता के बीच होता है, किसने कहा था? ए अरस्तु, बी रूसो, सी प्लेटो, या डी मिल। किसने कहा था? ए अरस्तु ने कहा था कि क्रांति का जो जन्म होता है वो असमानता के बीच होता है, यानी अगर असमानता ना हो तो क्रांति नहीं होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। राज्य और सरकार अलग अलग ना होकर के एक ही है, ये कथन किसका है? ए मनु, बी अरस्तु, सी मिल, या डी बेंथम। इसका राइट आंसर होगा बी अरस्तु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। संविधान संशोधन की सरल प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश में है? ए यूएसए, बी यूके, सी भारत, या डी फ्रांस। तो इसका राइट आंसर होगा बी यूके, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कार्यक्रम जन्मभूमि निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, या डी आंध्र प्रदेश। तो ये किस प्रदेश से रिलेटेड है? डी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सिखों को विशेष निर्वाचन प्राप्त हुआ था? ए 1892, बी है 1909, सी है 1919, डी है 1935। तो इसका राइट आंसर होगा सी 1919 में, 1909 में। नेक्स्ट है पैट्रियार्का किसकी कृति है? ए रॉबर्ट फिल्मर की, बी बेंथम की, सी कार्ल मार्क्स की, या डी रूसो की। इसका राइट आंसर होगा ए रॉबर्ट फिल्मर की। ये दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत का प्रणेता था। इसको भी पढ़ाया नहीं गया है, बाद में पढ़ाएंगे, अभी टाइम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। व्यक्ति का राजनीतिक दायित्व समाज के प्रति, फिर से देख लेते हैं, राज्य का राजनीतिक दायित्व, व्यक्ति का राजनीतिक दायित्व समाज के प्रति है, राज्य के प्रति नहीं है। ये कथन किसका है? ए कार्ल मार्क्स, बी बेंथम, सी हॉब्स, या डी मिल। तो इसका राइट आंसर होगा ए कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने ही कहा था कि व्यक्ति का जो राजनीतिक दायित्व है वो समाज के प्रति है, राज्य के प्रति नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किसने इस दावे पर प्रश्न उठाया कि लोक प्रशासन विज्ञान है? किसने इस दावे पर प्रश्न उठाया कि लोक प्रशासन विज्ञान है? ए रॉबर्ट डूहल, बी लूथर गुलिक, सी है यगाबिक, या डी है फ्रैंक गुडनाउ। तो इसका राइट आंसर ए होगा। रॉबर्ट डूडल ने यह प्रश्न उठाया था कि लोक प्रशासन विज्ञान है, इस पे ये प्रश्न उठाए थे, सबसे पहले इन्होंने ही उठाया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी महाराष्ट्र, या डी केरल। तो कहाँ नहीं है? उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है, महाराष्ट्र में भी है, लेकिन केरल में नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 13, किसने कहा था कि पश्चिमी यूरोप के लोकतांत्रिक राज्यों और हिटलर का नेतृत्व स्वीकार करने वाले निरंकुशतावादी राज्यों में स्पष्ट अंतर है? किसने कहा था? ए गांधी, बी नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस या डी तिलक ने? तो इसको किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। ए राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 8 जून 1940, बी है 9 जून 1940, सी है 10 अगस्त 1940 या डी है 11 अगस्त 1940। 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त या 11 अगस्त? तो इसका राइट आंसर होगा 8 अगस्त को आया था। अगस्त प्रस्ताव ही इसीलिए अगस्त नाम ही पड़ा है, इसीलिए पड़ा है कि वो अगस्त में आया था। नेक्स्ट है, सी राजगोपालाचारी फार्मूला आया था कब? 1943 में, 1946 में, 1942 में या 1944 में? तो कब आया था? ये आया था 1944 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षा को समावर्ती सूची में कब सम्मिलित किया गया? ए है 1986 में, बी है 1976 में, सी है 1988 में या डी है 1980 में? तो कब इसको सम्मिलित किया गया था? 1976 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ये किसने कहा था कि साम्राज्यवाद एवं सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतानें हैं? किसने कहा था? ए गांधी, बी लाला लाजपत राय, सी अरविंद घोष या डी नेहरू? तो इसे किसने कहा था? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, श्रमिक क्लब की स्थापना किसने की थी? शशि पदा बनर्जी ए है, बी है अरविंद घोष, सी है नारायण मेघाजी या डी है दीवान चमन लाल? तो इसको ए शशि पदा बनर्जी ने की थी। इसको कमेंट्स बॉक्स में बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी, किस सन में हुई थी? शशि पदा बनर्जी ने श्रमिक क्लब की स्थापना किस वर्ष की थी? नेक्स्ट है, संगौली की संधि कब हुई थी? ए 1815, बी है 1816, सी है 1817 या डी है 1818? तो कब हुई थी? 1816 में हुई थी। ये आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि 1816 में किसके शासनकाल में कौन सा गवर्नर जनरल था भारत में, इसके टाइम पे ये संगौली की संधि हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, लखनऊ समझौता 1916 में किसके काल में हुआ था? ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, बी लॉर्ड रीडिंग, सी बैटिंग या डी इरविन? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, 3 जून योजना की घोषणा की थी किसने? ए वेवेल ने, बी रीडिंग, सी माउंटबेटन या डी बैटिंग? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी माउंटबेटन। 3 जून योजना, इसे माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 21 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आप देखिए, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसको तुरंत रिप्लाई देंगे। और आज से आपके क्लासेस स्टार्ट होते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।